हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए विज्ञान यानी साइंस के टॉप 551 यानी 551 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस 551 क्वेश्चन में आपको तीनों मिक्स रहेंगे, यानी कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं आपके लिए। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ये पिछले एग्जामों में लगभग 50 से 60 बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में इन प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मैंने यहाँ पर बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है। एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन भी रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। 551 क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के जाइए। पूरा साइंस यहाँ पर मैं आपका निचोड़ रहेगा, पूरा खत्म कर दूंगा पूरे साइंस को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, जीव तथा जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। बायोलॉजी एंड जूलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन है? अरस्तु। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। लैमार्क फ्रांस के हैं और ये ट्रेवी रेनस जो है जर्मनी के हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी बन जाता है कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले लैमार्क जो वैज्ञानिक है किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं, तो इनका कंट्री भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस का जनक कौन है? राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को मेडिकल साइंस का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रिस्टस। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवोजियर। फ्रेंड, जितने भी यहाँ पर जनक है ना, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है केपलर। नेक्स्ट है, E इक्वल एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? राइट आंसर है आइंस्टीन ने E इक्वल एम सी स्क्वायर जो है इसका समीकरण दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर है गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है न्यूटन्स। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको ना इस पूरे क्लास में आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इजी क्वेश्चन, यानी इजी टू मॉडरेट लेवल और टफ लेवल भी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है डार्विन। नेक्स्ट देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर है ह्यूगो डे व्रीज ने। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर है डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन जो है ये विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? राइट आंसर है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ये जो है अनुवांशिकी के जनक हैं। दोस्तों देखिए, इस पूरे वीडियो में आपको मैं जो 550 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन, सारा ये साइंस का निचोड़ रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। इसलिए इस वीडियो को आप यकीन, मेरा भरोसा करके वीडियो जरूर देख कर जाए एग्जाम से पहले। एग्जाम में आपको यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। राइट आंसर है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला है, अनुवांशिकता के विज्ञान यानी अनुवांशिकी को कहा था। तो अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। और ये क्वेश्चन में आप दोस्तों स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर है जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं, तो राइट आंसर है गुणसूत्रों में। जो जीन होते हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ अवस्थित होते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर है बीडल और टाइटल ने किया था। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल है, तो जो अपना ब्लड का जो रंग लाल होता है फ्रेंड्स, तो उसका रीजन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो अपना ब्लड होता है ना, वो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर है लोहा। फ्रेंड देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगभग 100 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं और लगभग हर बार ये पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का।
फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। 5000 वन लाइनर साइंस का, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, रेलवे, एसएससी, पुलिस, टीचर ऑल एग्जाम्स के लिए। सामान्य विज्ञान का 5000 एक ही जगह पीडीएफ मैंने तैयार किया है, और ये 5000 क्वेश्चन पूरे सामान्य विज्ञान का ना साथियों, बिल्कुल ये पूरा आपका रिवीजन के लिए भी रहेगा, पीडीएफ है पूरा, और बहुत कम प्राइस है, मात्र 49 रुपये, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसलिए आज इस पीडीएफ को आप परचेस करिए। परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, सारे मिक्स क्वेश्चन 5000, पूरा 5000 अगर आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी आपके ईमेल आईडी में भी पीडीएफ फाइल चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खून का थक्का नहीं जमता है। राइट आंसर है हीमोफीलिया रोग में क्या होता है फ्रेंड्स, खून का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है साथियों, ये शरीर के अंदर जो रक्त जमने से है ना रोकता है, ठीक है, हिपैरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, राइट आंसर है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है, राइट आंसर है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्प्लीन भी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो विटामिन के जो है फ्रेंड्स, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। रुधिर का तरल भाग होता है, राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स, ये रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90%, प्लाज्मा में जो जल होता है फ्रेंड्स 90% होता है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो लगभग 551 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करूंगा एक ही वीडियो में, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इत्मीनान से ध्यानपूर्वक पूरे एकाग्रता के साथ वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का और आपके जो है सफलता का सवाल है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो देखिए 55%। यहाँ पर हमने क्या देखा, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है, यहाँ पर रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये 55%। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, यानी चतुर्थ अवस्था, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है फ्रेंड्स पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है लोहा। लोहा फ्रेंड्स जो रक्त में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा फ्रेंड्स स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान है, प्लीहा। प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रगाह है। डायरेक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे फ्रेंड, जब आप पूरा वीडियो देखकर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, राइट आंसर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर साथियों। ब्लड बैंक में जो ब्लड है ना, इसको सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए ग्रुप होता है, दूसरा बी होता है, फिर ए बी होता है, फिर ओ होता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने जो है फ्रेंड्स, ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। सर्वदाता रक्त समूह है, तो जो यूनिवर्सल डोनर है फ्रेंड्स ओ है। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ओ दाता ऐसा याद रखिए, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना हे भगवान, तो ऐसा आप ओ दाता, ओ दाता यानी यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा सर्वदाता ओ दाता, ठीक है। सर्वग्राही हो जाएगा ए बी, तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है, ये रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, राइट आंसर है लैंड स्टीनर एवं विनर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप नियंत्रित होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, ये एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क यानी किडनी जो है ये रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो डायलिसिस जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड, डायलिसिस। अगर साथियों आपको लग रहा है कि मैंने आपके सर ने मेहनत किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कंटेंट क्वालिटी अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूत्र का निर्माण होता है, राइट आंसर है वृक्क में। वृक्क में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, वृक्क यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम होता है किडनी का अपने भार। मानव गुर्दा यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। जो किडनी में पथरी बन जाती है उस कैल्शियम ऑक्सलेट की रहती है। रक्त क्षारीय रक्त का पीएच वैल्यू होता है तो 7.4, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन।
देखिए फ्रेंड्स, जो रक्त का पीएच वैल्यू होता है ना 7.4 होता है। जब भी आपका पीएच वैल्यू कभी बात आए तो ऐसे आप देखिए 7 जो है फ्रेंड्स न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से कम क्या होता है माइनस में, तो इसमें अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्या होता है क्षारीय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 न्यूट्रल होता है, जैसे जल जो होता है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? राइट आंसर है विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। शिरा जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। शिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी, इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। अगला है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर, ठीक है। और एक जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट है जराविक 7, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त के द्वारा जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव क्या होता है? पित्त। अगला प्रश्न है, पित्त यानी बाइल, पित्त जो है इसका पीएच मान होता है, तो पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो सुरक्षित रहता है विटामिन ए। लीवर में विटामिन ए फ्यूचर के लिए क्या होता है? इसमें भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है, तो राइट आंसर है पित्ताशय में, यानी बाइल जो है जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो ये कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। कई बार आप गलती कर देते हैं, इसको जीवाणु कर देते हैं, तो याद रखिए जो हाइड्रोफोबिया कुत्ते काटने से एक वायरस के कारण से होता है, ठीक है ना। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की सैने ने वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? राइट आंसर है वायरस के द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है? राइट आंसर है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण जो है फुट एंड माउथ रोग जो कि जंतुओं में होता है, ये विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर है सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने फ्रेंड्स क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? राइट आंसर है ठोस में। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है फ्रेंड्स? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है? तो राइट आंसर है हवा में। हवा में जो है फ्रेंड ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है, राइट आंसर है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, तो गैस में गैस का विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड जो है फ्रेंड्स हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? राइट आंसर है डेसिबल। डेसिबल फ्रेंड जो है ये ध्वनि तीव्रता की इकाई किसमें मापते हैं? डेसिबल में। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ये प्रश्न वर्ष जो है ऐसा लगता है कि ये वर्ष दूरी का मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों का रूपांतरण है, तो मूली और गाजर। मूली और गाजर जो है फ्रेंड से जड़ों का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज जो है फ्रेंड से क्या है? तने का रूपांतरण। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, आपको इस पूरे वीडियो में जीव विज्ञान,
आपको रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों विषय में इस वीडियो में कराऊंगा, और लगभग 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। कंप्लीट साइंस का निचोड़ रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, राइट आंसर है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि जो है, इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है फ्रेंड्स शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। 2 वंशानुगत रोग कौन से हैं? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ये क्या है? 2 वंशानुगत रोग हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है, तो राइट आंसर है हेरनर ने। हेरनर ने 1876 में सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो हरा एवं लाल रंग की। तो जो फ्रेंड जो वर्णांध व्यक्ति में हरा और लाल रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड हार्मोन से। अगला प्रश्न, जठर रस में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? राइट आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन आरंभ होता है, मुख से पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, राइट आंसर है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, राइट आंसर है अंगुली में। अंगुली में क्या होता है? सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। भोजन पचने में सहायक होता है, तो पचाने में एंजाइम जो है सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है, राइट आंसर है अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, राइट आंसर है अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, राइट आंसर है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है टोटल 20 होती है। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है फ्रेंड्स हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, जो कि 1984 में हुआ था ये, तो इसको कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसको शॉर्टकट में मिक भी कहते हैं, MIC। अगला है, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इसमें से जो 90% मैं कंटेंट ये जो करा रहा हूँ आपके लिए जितना भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एडिनल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चन है बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ठीक है याद रखिए क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी हरित लवक के कारण जो है होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण क्या होता है? पीला हो जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्या है? ये क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है फ्रेंड्स, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है यानी उपचयन होता है, तो जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, राइट आंसर है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। ये जो है फ्रेंड्स ये प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक है। अगला है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट है, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लोएम क्या करता है कि जो पौधे हैं उनमें खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। वह है यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, क्या है? तो ऑक्जेनोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? जिसके द्वारा तने की वृद्धि को माप किया जाता है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहलाता है, राइट आंसर है लाइसोसोम।
अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की? डी दुबे ने की थी। कब? 1958 में। अगला प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? राइबोसोम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला है प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था? सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। फ्रेंड्स डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर नेक्स्ट देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल वर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल हैं ये। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है जीन। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला यानी बायोलॉजी में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, याद रखिए पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष होता है XY और स्त्री होता है XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y, ये जो है फ्रेंड्स एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा जो है लिंग का निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, ये जो है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? मधुमेह रोग, डायबिटीज होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने क्या किया? इंसुलिन की खोज। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय के द्वारा क्या होता है? इंसुलिन बनती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो ये श्वास नली का एक रोग है। पेप्सिन एक उदाहरण है, एंजाइम का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी फ्रेंड दूध में नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का जो है परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? राइट आंसर है प्लीहा यानी तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6। तो जो मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6 होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है यूरिन का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना 5 स्टार मार्क कर लेना। एसएससी, रेलवे, पुलिस, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जबकि अपने ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? 65 से 80% क्या होता है? जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो देखिए फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन होता है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? टोटल 31। अगला है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रेमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? टोटल 46, जोड़ी में 23 जोड़ी। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। राइट आंसर है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का आनुवांशिक पदार्थ है। राइट आंसर है डीएनए। अगला है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में और लगातार ये पूरे क्वेश्चन में कराऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो आप वीडियो लाइक जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। और कितने स्टूडेंट्स जो पूरा वीडियो एक ही बार में देखने वाले हैं कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, सभी के कमेंट में रीड करता हूँ। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है
माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन होता है, राइट आंसर है कायिक कोशिकाओं में। अगला है अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अगला स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, स्तंभकंद जो है आलू है, ठीक है, धनकंद बंडा है, और देखिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद, तो ऐसा आप समझ सकते हैं इसको पूरा। ये अदरक व हल्दी क्या है, प्रकंद है, ठीक है। शलकंद है प्याज, याद रखिए, ठीक है, और धनकंद बंडा केसर। नेक्स्ट देखिए अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है, फल वित्ती। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है, मध्य फल वित्ती, जो हम खाते हैं उसका मध्य फल वित्ती। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी, लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। अगला है कपड़ा सुखाने दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कपड़ा सुखाने वाली जो वॉशिंग मशीन है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। और इन क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक अशुद्ध शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा। ये क्या है फ्रेंड्स, ये मूल रंग है, प्राइमरी कलर्स है, ठीक है, नीला, लाल और हरा। इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स ना आप स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग है तो 7 रंग होते हैं। अगला इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या है, राइट आंसर है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, राइट आंसर है गामा किरण में। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी, राइट आंसर है रिटर ने। नेक्स्ट है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल में होता है, सबसे कम होता है बैगनी रंग का, ठीक है। अगला है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 3939 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, राइट आंसर है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, राइट आंसर है रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है, तो सूर्य की प्रकिरणन के कारण क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, समुद्र का जो जल होता है ना वो नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। फ्रेंड्स ये आप मतलब यकीन मानिए और पूरा वीडियो को मेरे साथ देखिए फ्रेंड्स, पूरा ध्यान पूर्वक, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन हूबहू यही सारे क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ, पूरा साइंस आपका खत्म हो जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। बस मेरा भरोसा करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। नेक्स्ट है दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति जो है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन तथा शीशा का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है, राइट आंसर है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, राइट आंसर है टंगस्टन का। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा, नाइट्रोजन। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो फोटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसका क्या कारण है,
तो कोशिकत्व क्रिया के कारण। फ्रेंड्स एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि जो तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसका क्या कारण है। कारण आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको राइट आंसर बताना है कोशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है, हीरा चमकता है तथा मृग मरीचिका बनता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर। फ्रेंड्स भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, याद रखिए, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी जो मायोपिया दूर किया जाता है, राइट आंसर अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है फ्रेंड्स ये दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, राइट आंसर है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, राइट आंसर है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है, सही जवाब है ब्रोमीन। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी जाती है, सही आंसर है अमीटर से। नेक्स्ट है, अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ये क्या है फ्रेंड्स, अदिश राशियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कार्य, ऊर्जा, ताप ये कौन सी राशियां हैं, तो आपको आंसर जरूर बताना है, राइट आंसर अदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी है, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, संवेग। ठीक है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट देखिए, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है, राइट आंसर है परमाणु। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, अणु। अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये जो है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, राइट आंसर है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ऋणावेशित कण है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन होता है, राइट आंसर है धनावेशित कण। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पूरे 5000 क्वेश्चन की जनरल साइंस की पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण सब मिल जाएगा। पूरे 5000 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑल एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। मात्र 49 रुपये प्राइस है। काफ़ी बच्चों ने परचेज़ किया, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है और आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा एग्जाम से पहले। न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी, राइट आंसर है एंडरसन ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो राइट आंसर 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, राइट आंसर है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाता है, समस्थानिक। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, राइट आंसर है समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था, राइट आंसर है मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है, राइट आंसर है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोब रेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, याद रखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, राइट आंसर टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है, गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, धातुकर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण होता है।
आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, राइट आंसर है स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण जो है फ्रेंड्स, ये जो आतिशबाजी के रंग आप देखे होंगे लाल चटक रंग किस वजह से होता है, स्ट्रोंसियम के उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। मार्स गैस कहलाता है, राइट आंसर है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है, राइट आंसर हीलियम क्या है फ्रेंड्स, नोबेल गैस है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, राइट आंसर है लिथियम। लिथियम फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु मानी जाती है। एग्जाम के लिए 5 स्टार मार्क कर लेना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम फ्रेंड्स क्या है, सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। प्लेटिनम फ्रेंड्स सबसे कठोर धातु है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है, स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो हीलियम गैस फ्रेंड जो है गुब्बारों और वायुयान के टायरों में भरी जाती है। अश्रु गैस क्या है, क्लोरो एसिटोफेनॉन। ये क्या फ्रेंड्स, एक अश्रु गैस है। जैसा भी आपने न्यूज़ में देखते होंगे, जब भी कहीं दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, पुलिस में जो धारा 144 लगती है उसमें जो अश्रु गैस छोड़ी जाती, कहते हैं आंसू गैस का रिसाव किया गया, तो क्लोरो एसिटोफेनॉन गैस जो है छोड़ी जाती है। हंसाने वाली गैस कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O जो है हंसाने वाली गैस है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। अगला प्रश्न, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, राइट आंसर है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर क्या किया जाता है, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल का सबसे प्योर यानी सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है फ्रेंड्स, जो वर्षा का जल होता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे प्योर वाटर है। नेक्स्ट, भारी जल यानी D2O का अणुभार कितना होता है, टोटल 20। अगला है, भारी जल की का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियस ऑक्साइड यानी D2O इसका फॉर्मूला है। फ्रेंड इसकी खोज किसने की थी, यूरे तथा वाशबर्न ने 1932 में किया था। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, राइट आंसर है पिटवा लोहा। फ्रेंड्स ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, पिटवा लोहा में फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, पालक के पत्तों में आयरन जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होता है यानी हरी सब्जियों में। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, इसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। चांदी फ्रेंड जो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का जो सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट में सोने शुद्ध होता है 75% होता है फ्रेंड्स 18 कैरेट में। बेवकूफ़ों का सोना क्या कहलाता है, पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टिन का। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट कोयला जो फ्रेंड सबसे उत्तम कोयला, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टिन का है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, राइट आंसर है निकेल धातु को मिलाया जाता है। अगला फ्रेंड्स, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा में प्रयोग क्या होता है, तो राइट आंसर फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कैमरा हो गया, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, इन सब में फ्लिंट कांच होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, राइट आंसर है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है, तो देखिए कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो देखिए कैल्शियम का है डोलामाइट, पोटेशियम नाइटर और कैडमियम ग्रीकोनाइट, तो याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बर्फ का द्रवणांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन, ठीक है। तो एलपीजी जो अपना गैस सिलेंडर होता है उसमें जो स्मेल आती है उसमें क्या मिलाया जाता है फ्रेंड्स, सल्फर यौगिक मिथाइल मार्केप्टन, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1 मोल बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 6.023 × 10⁻23। नेक्स्ट है, 1
एवोगाड्रो संख्या बराबर है 6.03 पॉइंट इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अगला है अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है, राइट आंसर है गैस द्रव का। अगला है अम्लों का राजा कहा जाता है, राइट आंसर H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितना? 17 मीटर। अगला है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, राइट आंसर है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, राइट आंसर है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं, राइट आंसर है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है, राइट आंसर है पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य जो फ्रेंड्स पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना है? राइट आंसर है 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या है? अनंत। अगला है कैप्सूल का आवरण बना होता है, राइट आंसर है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है, राइट आंसर है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, राइट आंसर है रेयान। अगला है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका जो फ्रेंड्स ये क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला है पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, राइट आंसर है पॉलीपेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सही जवाब है सीवी देसाई। सीवी देसाई को गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक माना जाता है। इनको किनको? सीवी देसाई को। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है, राइट आंसर है मीथेन। मीथेन जो है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी शून्य गैस से आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखिए परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। जो LPG में फ्रेंड्स जो प्रमुख संगठन होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन जो है मिक्स रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। अगला है NTP यानी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर निकलती है, राइट आंसर है ब्यूटेन गैस से। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। अगला है ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला CaOC12 होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। नेक्स्ट है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? राइट आंसर है नायलॉन। अगला है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं, आंसर है रेयान। जीवाश्मों को उम्र ज्ञात किया जाता है, किसे ज्ञात किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है, राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, राइट आंसर है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है, राइट आंसर है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है, राइट आंसर है केवल अंडाशय से। नेक्स्ट असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा पौधे का प्रजनन अंग होता है, राइट आंसर है फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगला है जल में विलेय विटामिन कौन सा है?
तो विटामिन बी तथा सी क्या है, जल में विलेय विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई तथा के, ये क्या फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन है। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन ना, इस पर आप जो है डबल स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, राइट आंसर है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो फ्रेंड्स मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अगला है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, राइट आंसर है मस्तिष्क, यानी ब्रेन जो है फ्रेंड्स अल्जाइमर रोग में अपने मस्तिष्क यानी ब्रेन इफेक्ट पर पड़ता है उस पर। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, राइट आंसर है सेरिब्रम। नेक्स्ट है, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का, ठीक है, जो गन पाउडर है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। जो पृष्ठ तनाव है फ्रेंड्स, इसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, कुपोषण होता है। क्वाशियोरकर एवं मारा समस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, राइट आंसर है थाइमस। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा, राइट आंसर है सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है, राइट आंसर है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है, राइट आंसर है पेप्सिन एंजाइम से। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा, राइट आंसर है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, राइट आंसर है वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, राइट आंसर है 46%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, राइट आंसर है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, राइट आंसर है मूत्र में। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया की संग में बनता है, राइट आंसर है यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है, राइट आंसर है यूरिया के कारण क्या होता है, मूत्र दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर फ्रेंड्स, इसको पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, राइट आंसर है 6.4। फ्रेंड्स याद रखिए मिल्क का जो पीएच वैल्यू कितना होता है 6.4। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। रेनिन फ्रेंड्स ये दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अगला है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, सही आंसर है लैक्टोमीटर से। तो जो दूध की जो शुद्धता होती है ना, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो गैमेक्सिन। इसका व्यापारिक नाम क्या है, कॉमर्शियल नेम गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है तो फ्रेंड जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग, जो उजला वाला भाग होता है ना उसमें प्रोटीन मिलता है अंडे में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए हमारा, दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, लैक्टोज है। अगला, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है, राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है फ्रेंड्स, अंडाणु का निषेचन होता है। द्रव्यों में ऊर्जा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है, पारा। एंटीबायोटिक एम्पेनिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, राइट आंसर है कार्बन। अगला है, कागज पर पुराने गुलियों के चिन्हों को किसके विकसित किया जा सकता है, तो किससे विकसित किया जा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। अगला प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है, बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब क्या होगा, जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होगी ना, जब लिफ्ट, अगर आप कहीं गए होंगे शॉपिंग मॉल वगैरह में तो देखे होंगे जब लिफ्ट ऊपर साइड जाती है तब उस टाइम क्या होता है, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की तरफ जा रही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, फैट, वसा के साथ। नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई SI इकाई क्या है,
राइट आंसर है पॉइज। नेक्स्ट है जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? राइट आंसर है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? राइट आंसर है -40 डिग्री से नीचे के तापमान मापने वाले में। नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान क्या होता है? नियत रहता है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है माध्यम की प्रत्यास्थता पर तथा घनत्व पर। अगला है CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? राइट आंसर है अम्लीय। नेक्स्ट, CO गैस की प्रकृति क्या होती है? राइट आंसर है उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? राइट आंसर है 8। दिया सलाही में प्रयोग होता है? राइट आंसर है लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन। अगला है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? राइट आंसर है ऊर्जा का। इसका निर्माण होता है ऊर्जा का। अगला है श्वसन में शर्करा का होता है? क्या होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अगला है हार्मोन का कार्य क्या है? राइट आंसर है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? राइट आंसर है मेरुदंड। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं? राइट आंसर है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है? राइट आंसर है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में क्या होता है? सोने को घोला जा सकता है। कार्क प्राप्त होता है? क्वैकस ओक के पेड़ से। नेक्स्ट, कुनैन प्राप्त होता है? राइट आंसर है सिनकोना की छाल से। मार्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है? राइट आंसर है चीड़ के पेड़ से। अगला है चाय में त्वजित पदार्थ क्या होता है? राइट आंसर है थीन। कॉफी में त्वजित पदार्थ क्या होता है? राइट आंसर है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है फ्रेंड्स? केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? राइट आंसर है निकोटीन। नेक्स्ट है चांदी की चमक को काला करता है? राइट आंसर है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है? टंगस्टन का है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का है 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? कैलोरी। नेक्स्ट है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। ये जो फ्रेंड्स भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है? जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या है? लिथोफाइट्स। जो फ्रेंड्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स, भूमि पर पाए जाने वाले प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाले कवक क्या हैं? क्रोपोफिल। अगला प्रश्न, वृक्षों की छालों यानी वाक्स पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है? राइट आंसर है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा, ठीक है, गर्म होता है। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? राइट आंसर रेडान। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा? राइट आंसर है आर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? राइट आंसर है रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला है वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब का मापक है और इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप 5 स्टार जरूर मार्क कर लेना क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 105 nm स्क्वायर न्यूटन। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या सूचक होता है? वर्षा की संभावना का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होगा? राइट आंसर है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचक होगा? स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन पर पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ
तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटी का मान। ठीक है, देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का क्या होगा है 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर कम होगा विषुवत रेखा पर, और जी का मान अधिक कहाँ होगा ध्रुवों पर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा 0 होगा फ्रेंड्स। पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 0 होगा। अगला है, गड्ढे से भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होंगे, मिट्टी का तेल छिड़कने के कारण पृष्ठ तनाव बढ़ता है और कम होता है और मच्छर मर जाते हैं। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबी जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है, किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था, राइट आंसर है आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संगति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई उष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा। किसी पदार्थ, यहाँ पर देखिए किसी पदार्थ के 1 ग्राम संगति का द्रव्यमान। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे, टीएच महिमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। अगला है, तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है, आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बना होता है, आंसर है तांबा का। प्राथमिक सेल है, राइट आंसर है शुष्क सेल। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, राइट आंसर है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, राइट आंसर है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, राइट आंसर है सीसा। गैलेना अयस्क है, राइट आंसर है सीसा का। लेड, सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है, राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अवघटन में अवकरण यानी रिडक्शन होता है, राइट आंसर है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है, राइट आंसर है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है, राइट आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा को। अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, राइट आंसर है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, राइट आंसर है इस्पात का। नेक्स्ट, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, राइट आंसर है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, राइट आंसर है आकर्षण। चुंबकत्व तो खत्म होता है, राइट आंसर है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है, राइट आंसर है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, राइट आंसर है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर। नेक्स्ट देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है, राइट आंसर है 180 का। अगला है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है 0। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था, राइट आंसर है ओरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं डायनेमो, विद्युत मीटर और विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। डायनेमो में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनेमो किस में परिवर्तित करता है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, विद्युत मोटर बदलता है, राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, राइट आंसर हो जाएगा बैटरी। अगला है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, राइट आंसर है नर्म लोहे का। अगला है, ताप का एसआई मात्रक होता है, राइट आंसर है केल्विन का। डायोड से धारा बहती है, राइट आंसर है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। अगला, ट्रांसफार्मर का कार्य
क्या है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। फ्यूज का तार बना होता है, राइट आंसर शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर है ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार होता है, राइट आंसर है निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, राइट आंसर है यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है कोबाल्ट 60 का। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट पाया जाता है, राइट आंसर है विटामिन B12 में पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है ओंसोलॉजी। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, राइट आंसर है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? राइट आंसर है यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? राइट आंसर है अतिसार से। ग्लूकोमा और ट्रिकोमा बीमारी है तो आंखों की है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? राइट आंसर है गला। एथलीट फुट रोग होता है, राइट आंसर है फंगस से। नेक्स्ट, HIV की जांच के लिए होता है, राइट आंसर है एलिसा टेस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर है एड्स। सार्स है तो एक विषाणु जनित रोग है। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, राइट आंसर है डायोप्टर। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? राइट आंसर है कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है, राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है, राइट आंसर है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, राइट आंसर है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? राइट आंसर है नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, पीएच मान का निर्धारण किया था, राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, राइट आंसर है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से अधिक। और शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? राइट आंसर है खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा या तीखा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, राइट आंसर है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, राइट आंसर है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? राइट आंसर है हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10 से 10 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है, राइट आंसर है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है, राइट आंसर ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? राइट आंसर U-238। अगला, लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। ठीक है, देखिए तो लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? एंगल।